तो वक्फ बिल को लेकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है और इस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, यह भी आप सुनिए। ये लोग जो मुस्लिम देश हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है। और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है, वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में, सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। तो वक्फ बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है और इससे पहले कल लोकसभा में इतिहास रचा गया। 12 घंटे की मैराथन बहस, 2 घंटे की वोटिंग के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आखिरकार पास हो गया। बिल को लेकर संसद में जोरदार बहस हुई और आखिरकार 288 बनाम 232 के अंतर से यह बिल लोकसभा में पास हुआ। इस ऐतिहासिक घड़ी की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी, अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो संख्या 2। माननीय मंत्री जी, अमेंडमेंट। आधी रात के बाद संसद में रचा इतिहास। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। जब देश सो रहा था, तब लोकतंत्र के मंदिर में इतिहास रचा जा रहा था। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर मैराथन बहस के बाद वोटिंग हुई तो विपक्ष का सारा गणित धराशायी हो गया और वोटिंग के बाद जो फिगर निकल कर आई, उसने बता दिया कि एनडीए ने लोकसभा के कैलकुलेशन में कोई खेला नहीं होने दिया। 60 सांसदों का भाषण हुआ। 12 घंटे तक मैराथन बहस चली। 12 बजे तक डिबेट चलती रही। 2 घंटे ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग हुई। रात 1:59 पर बिल पास हुआ। पक्ष में 288 तो विरोध में 232 वोट पड़े, यानी एक बार फिर लोकसभा में 56 का मैजिक फिगर लोगों के सामने था। पक्ष में
288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल की राह आसान नहीं थी। कई ऐसे पेश थे जिनसे निपटना सरकार के लिए चुनौती था। मसलन सबसे पहले तो लोकसभा में सभी सहयोगियों के साथ की जरूरत थी। विपक्ष नीतीश नायडू पर दबाव बना रहा था, इसलिए नीतीश और नायडू को बीजेपी ने राजी किया। नीतीश कुमार ने बिल में 3 सुझाव दिए थे, नायडू ने भी बदलाव के लिए 3 सुझाव दिए। दोनों नेताओं के सुझाव बिल में शामिल किए गए। मुस्लिम संगठन नीतीश नायडू से अपील कर रहे थे। पूरा विपक्ष बिल के खिलाफ लामबंद था, लेकिन हर चुनौती के बावजूद सत्ता पक्ष डटा रहा। नतीजा ये हुआ कि वक्फ बिल एक ऐतिहासिक घड़ी के साथ लोकसभा में पास हो गया। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। सरकार जिस तरह से अड़ी हुई थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें अफसोस है हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया और पूरी ताकत के साथ में हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। और आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। अब राज्यसभा का इंतजार है, जहां एनडीए के पास 122, इंडिया गठबंधन के पास 87 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में पास होने के लिए 119 सांसदों का समर्थन चाहिए।